नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में जो लोकल बॉडी के चुनाव हैं, एमएलसी के जो चुनाव हैं, उसको लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। हालांकि इसको लेकर के राजनीतिक तौर पे कई तरह के कल से लेकर के आज तक आपने विवाद देखे होंगे एनडीए में, मुकेश सहनी से लेकर के जनता दल यूनाइटेड और फिर बीजेपी के दरमियान। लेकिन इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड ने अपने जो उम्मीदवार है उनकी कामयाबी के लिए पूरी ताकत झोंकी है और अलग अलग तरीके से जो है पार्टी लीडरों को जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रदेश महासचिव मेजर इकबाल हैदर खान, जो सीतामढ़ी के पार्टी के संगठन प्रभारी भी हैं और उन्हें इस बार पार्टी ने पर्यवेक्षक बनाया है, ये जानने का हम प्रयास करते हैं उनसे कि ये जो जिम्मेदारी मिली है वो किस तरह से निभाते हैं और शायद जेडीयू के उम्मीदवार को ये कामयाब कर पाए या ना कर पाए, ये तो जवाब यही बताएंगे। आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, क्या रणनीति होगी? सबसे पहले तो आज बिहार दिवस है और पूरा बिहार जश्न के माहौल में डूबा है। बिहार में ख़ास तौर पे पटना की सरजमीन पर बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गायक कलाकार आए हुए हैं और पूरा बिहार जो 110वां स्थापना दिवस है आज, हर वर्ष 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहारवासी, तो पूरा का पूरा जश्न के माहौल में डूबा हुआ है बिहार। हम इसकी बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, इसलिए कि बिहार दिवस तो है ही, लेकिन आज जो बिहार का हुलिया बदला है, आज जो बिहार का रूप बदला है, आज जो बिहार का चेहरा बदला है, वो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी को जाता है, जो बिहार के विकास पुरुष कहलाते हैं। और इन्होंने जो माहौल बनाया है दहशत मुक्त बिहार का, जो माहौल बनाया है विकास के साथ तरक्की का, विकास के साथ इंसाफ का, और जो माहौल बनाया है पूरे बिहार के हर ख़ास व आम का जो ख्याल रखा है इन्होंने, और जिस तरह से ये चल रहे हैं तो पूरा बिहार जगमगा रहा है, पूरा बिहार खुशियों के माहौल में आज झूम रहा है। इसकी बहुत बहुत नीतीश कुमार जो हमारे नेता भी हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, उनको मैं बहुत बहुत उनको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, और साथ साथ समस्त बिहार वासियों को, पूरे बाशिंदेगाने बिहार को हम उसके लिए मुबारकबाद देते हैं। जो सवाल था पहला कि किस तरह की रणनीति होगी, हालांकि जेडीयू के एमपी है वहाँ, लेकिन विपक्षी दल भी ये दावा कर रहे हैं कि सीतामढ़ी शिवहर जो है वो एमएलसी निकाय चुनाव, उसमें कामयाबी मिलेगी और आपको एक जिम्मेदारी मिली है, आपकी देख रेख में आप वहाँ जाएंगे और क्या माहौल होगा, किस तरह से आप जो है वो पॉलिसी जो है आपकी क्या रहेगी। हालांकि विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि 60 सीटों पर एनडीए को कामयाबी नहीं मिलने वाली है। देखिए कौन क्या दावा कर रहा है, ये तो जब रिजल्ट आएगा 7 अप्रैल को, जिस दिन काउंटिंग है, तब पता चलेगा। लेकिन आज हर बिहारवासी जो बिहार की मिट्टी से मोहब्बत करता है, जो बिहार से उनसियत रखता है, वो नीतीश कुमार के कामों में विश्वास रखता है। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार बोलते नहीं हैं, नीतीश कुमार जी करके दिखाते हैं। और आज जो 2005 के बाद का जो बिहार है वो चमकता बिहार है, दहकता बिहार है और तरक्की याफ्ता बिहार है। और इस तरक्की की रफ्तार को हर बिहारवासी गति देना चाहता है, उसमें सीतामढ़ी भी, सीतामढ़ी और शिवहर जो असेंबली स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 15 है, उसमें वहाँ के भी जो वासी हैं, जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, वो विकास के पक्षधर हैं। और बिहार के लोगों के का ये एटीट्यूड बन चुका है कि हम तरक्की की रफ्तार को, नीतीश कुमार के विकास को हम और गति देकर बिहार को एक नया आयाम देंगे। बिहार का जो नीतीश कुमार जी ने जो पूरे देश और दुनिया में बिहार के मानचित्र को खड़ा करने का काम किया है, उस मानचित्र को हम और उसमें सारथी बनेंगे। इसलिए मुझे कहीं नहीं लगता है कि हम तो दावा करते हैं इस बात का कि बिहार के अंदर 11 सीटें जदयू को मिली हैं, 12 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है और 1 सीट पे पारस जी की पार्टी लोजपा लड़ रही है। तो ये 2400 की 2400 सीट एनडीए जीतने जा रही है और हम इस जीत के प्रति आश्वस्त हैं
चूँकि बिहार के लोग अब सिर्फ और सिर्फ तरक्की चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का तो नारा ही है, सबकी तरक्की, सबका विकास, सबको इंसाफ। इसलिए कहीं हमें अपनी जीत पर शक नहीं है। हमारी उम्मीदवार रेखा देवी हैं, जो हमारी पार्टी की उम्मीदवार हैं, जनता दल यूनाइटेड की, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार हैं, एनडीए की उम्मीदवार हैं। और हम अपने जीत, वो एक अच्छे ख़ानदान से भी आती हैं, अच्छे घर से आती हैं, पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, जिला परिषद की सदस्य भी हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर कोई शक शुबा है, कहीं पर कोई संदेह है उनकी जीत में। 4 अप्रैल को वोटिंग होना है। आप देख लेंगे कि 7 अप्रैल को काउंटिंग के दिन उन्हें सीतामढ़ी और शिवहर स्थानीय निकाय के जो मतदाता भाई हैं, उन्हें फूल से लाद कर बिहार विधान परिषद तेजस्वी जी का एक सवाल है। तेजस्वी ने और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये उन्होंने कहा कि जिस तरह से विधानसभा में हमने धूल चटाई थी चचा को, यानी नीतीश कुमार को, उसी तरह इसमें भी हम उनको धूल चटा देंगे, कहीं से कोई दो राय नहीं, इसलिए कि जनता हमारे साथ है। देखिए, ये सब बकवास बात है। आप अभी तो वो धूल चटा रहे थे बाप बेटा मिल करके। अभी बाई इलेक्शन हुआ था बिहार में, आपको याद होगा, बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा ज़िला और तारापुर मुंगेर ज़िला, वहाँ भी वो धूल चटाने का दावा कर रहे थे, लेकिन वो खुद गटर में जा चुके हैं। उनको कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि जब उनकी सत्ता थी, जब उनके वालिद मोहतरम आदरणीय लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 15 साल बिहार की जनता ने उनको मौका दिया, लेकिन कोई विकास नहीं। विनाश के कगार पर खंडहर बिहार का नमूना उन्होंने पेश किया, उजड़ा बिहार बना दिया बिहार को। और आज उन चीज़ों से हमारे बिहार वासी मुक्त हो चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ तरक्की चाहते हैं, वो लुभावने नारे में नहीं आ सकते। इसलिए हमारा विश्वास है कि उनका नारा सिर्फ नारा बनकर रह जाएगा। जिसको धूल चटाने की बात करते हैं, धूल तो वो खुद चाटेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना हूँ कि अभी सोशल मीडिया पे जो एक लेटर है, जिन ज़िलों में लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, उसमें एक बात समझ में आ रही है ये कि जो माइनॉरिटी के लीडर है, उसमें बहुत कम लोगों को जगह दी गई है। शॉर्ट लिस्ट है, उसमें कई मंत्री शामिल हैं, कई पार्टी के बड़े पदाधिकारीगण शामिल हैं। उसमें एक आपका नाम है और एक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का नाम है। तो पार्टी आप पर इतना विश्वास क्यों कर रही है? देखिए, जमा खान साहब का जहाँ तक सवाल है, तो वो एक संघर्षशील नेता हैं, ज़मीन से उठकर आए हैं, चैनपुर की धरती से, चैनपुर विधानसभा से वो विधायक हैं, और काफ़ी संघर्ष करके वो विधानसभा को उन्होंने पहली बार सुशोभित किया है। अगर उनके कंधे पर भरोसा आदरणीय नीतीश कुमार जी को नहीं होता, तो बिहार के अक़लियत फलाह का महकमा उनको नहीं सौंपते। और जिस गति से वो काम कर रहे हैं अक़लियतों के बीच, वो अपने आप में एक इतिहास है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक वर्कर हूँ। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी का सिपाही हूँ। मैं ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं, मैं उनका सिपाही हूँ। मैं उमेश कुशवाहा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मैं सिपाही हूँ। और सिपाही के नाते ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारा कमांडर, हमारा मेजर जो आदेश देगा, सिपाही वहाँ जाएगा और काम करेगा और अपनी पूरी शक्ति और ताकत लगा के करेगा, परिणाम जो हो। लेकिन सीतामढ़ी और शिवहर असेंबली स्थानीय निकाय के परिणाम से हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। वहाँ पर हमारी जीत हमारे कैंडिडेट रेखा कुमारी जी की सुनिश्चित है। वक्त का आप इंतज़ार करें। तो आपने सुना, ये थे जनता दल यूनाइटेड के मेजर इकबाल, जिन्होंने ये कहा कि हमारे पार्टी के जो मेजर हैं, यानी नीतीश कुमार है, जो उन्होंने आदेश दिया है उनका हम पालन कर रहे हैं, उनके हुक्म की तामील कर रहे हैं। और उन्होंने ये साथ ही साथ दावा किया कि एमएलसी के जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें जेडीयू के साथ साथ एनडीए के जितने भी कैंडिडेट हैं वो कामयाब होंगे। और ये दावा उन्होंने इसलिए किया कि नीतीश कुमार का जो विकास मॉडल है उस पर उन्होंने दावा पेश किया। और साथ ही साथ कहा कि नीतीश के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं, यानी विपक्ष की जो पार्टी है तेजस्वी यादव या आरजेडी जो दावा कर रही है, उनको धूल चटा देगी जनता। आप बने रहें न्यूज़4नेशन के साथ।